ध्यान समझ में आ जाएगा एक ही बार में। नाउ क्लास 10 we have to start the last topic of this chapter of light refraction, colorful word, the scattering of light. So class 10, scattering of light means the splitting the light into various direction. यानी क्या स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, सुन लीजिए। इसका मतलब होता है कि हम लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में ट्रांसफर करा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर क्या दे सकते हैं, जैसे कि क्या, ध्यान सुनिएगा। आपके रूम में अंधेरा है, ठीक है, और आप क्या करते हैं, रूम में किसी एक कॉर्नर में अगर कैंडल को ग्लो कराते हैं, कैंडल जलाते हैं, तो अब कहते हैं रूम में पूरी रोशनी हो जाती है ना। तो वहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, तो कैंडल को यहाँ पे ग्लो करा रहे हैं, ठीक है। तो कैंडल से जो एनर्जी निकल रही है, इसके सामने पार्टिकल्स मिलेंगे, 10 पार्टिकल्स मिलेंगे, वो उस पर स्ट्राइक करेगा और डिफरेंट डायरेक्शन पे मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसके आगे दूसरा पार्टिकल्स मिलेगा, जिस पर स्ट्राइक करेगा और ये इधर मूव करेगा, फिर यहाँ मिलेगा, फिर यहाँ भी मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, और अलग डायरेक्शन मूव करना स्टार्ट करेगा। तो अगर कुछ ध्यान से इमेजिन कर पाए तो आपको मालूम पड़ेगा क्या कि पूरे रूम में यहाँ पे एक तरीके का नेट भेज जाएगा, जैसे जाल होता है उधर भेज जाएगा। यानी कि कैंडल जला रहे हैं, रूम में किसी कॉर्नर में लाइट जला रहे हैं और पूरे रूम में रोशनी का और स्कैटर्ड हो रही है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सिमिलरली आप लोगों ने ये क्या चीज़ देखा होगा, जैसे कि आपको घर में अगर रूम है, ठीक है, और आप खिड़की खोल विंडो ओपन करते हैं, तो वहाँ की जब सन की रेज आती है ना, जब सन की जो रेज आती है तो वहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। पहला स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, तो रूम खिड़की खोलने से सन की रेज अंदर की ओर आ रही है और पूरे रूम में रोशनी हो जाती है, पहले बात हो जाती है। तो वो क्यों होता है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सेकेंड थिंग, जहाँ से विंडो से लाइट रेज आ रही है, तो जो रेज आ रही है आप उस बात को देख पाते हैं कि रोशनी ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है। बट रूम में रोशनी क्या पूरे रूम में अंधेरा रोशनी कर दे रही है, पूरे रूम में लाइट आ जा रही है, पर पूरे रूम में आप नहीं देख पा रहे, बट खिड़की के सामने जो लाइट आ रही है वो आप देख पा रहे हैं। तो क्या हो क्या रहा है, ये आपका विंडो है, ठीक है, और यहाँ की सन की रेज आ रही है, तो क्या हो रहा है, यहाँ 10 पार्टिकल्स यहाँ पे भी है, तो ये इसको रोशनी दे रही है, ये इसको इसका यहाँ दे रही है, ये यहाँ पे यहाँ पे, और पूरी रूम में रोशनी हो गई। पर जो पार्टिकल्स इस लाइट लेके पाथ में रास्ते में आ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे स्कैटरिंग करते हैं। तो ये जो पूरा पाथ है लाइट का, सन का रेस का, यहाँ से सन निकल रही है, रेस आ रही है और यहाँ से इंटर कर रही है, तो ये इस वाले को यहाँ नहीं ट्रांसफर कर दे रहा है, फिर इसको पूरे रूम में रोशनी हो। बट जो पाथ एक्चुअली में रे ऑफ बीम ऑफ लाइट आ रही है, उसके रास्ते में जो बीम पड़ रहा है, पार्टिकल 10 पार्टिकल्स पड़ रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, उस बीम ऑफ लाइट का अपना हमको पाथ शो कर रहा है कि लाइट जहाँ से आ रही है और ऐसे जा रही है। इस पाथ को बोलते हैं क्या, टिंडल। समझ में आया। यहाँ की दो चीजें हुई, पहला कि जो सन की रेज यहाँ से यहाँ 10 पार्टिकल से आ रही है, तो ये पाथ हमको दिखाई दे रहा है, जिसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, और स्कैटरिंग की वजह से पूरे रूम में रोशनी आती है, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ। 10 वी विल मूव नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक में क्या चीज़ पढ़ना तो ध्यान समझ लीजिए। जब इस सन की रेज सन से निकल के हमारे अर्थ में एंटर करती है, तो उसको रास्ते में बेसिकली दो चीज़ें मिलती हैं। पहला डस्ट पार्टिकल्स या वाटर ड्रॉपलेट्स या एयर के मॉलिक्यूल्स, ये कुछ मिलेगा अर्थ तक पहुँचते। और वो जब हम डिस्कस भी किए थे लास्ट क्लास में कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के एकदम टॉप मोस्ट लेयर पे, एकदम टॉप लोग चले जाते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर राइज करता है, वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स नहीं होते। यहाँ पे 2 लेयर होती है मान लीजिए, है ना। तो हम जो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, जो पॉल्यूशन वगैरह क्रिएट करते हैं, तो वो क्या करता है, यहाँ पे आकर रुक जाता है, ठीक है। और इसके ऊपर में जो लेयर होता है, ये लेयर जहाँ पे स्काई होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एकदम प्योर ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पे गैस होती है, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स नहीं होती। ये कहाँ है, एकदम टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ के हजारों किलोमीटर ऊपर यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए कि यहाँ पे बिहेवियर की बात कर लेते हैं। सन की यहाँ तो बीम की रेट ऑफ लाइट आती है, तो रास्ते में उसको दो चीज़ मिल सकती है, या तो डस्ट या वाटर ड्रॉपलेट्स या एयर के मॉलिक्यूल्स। हम लोग डस्ट या एयर के मॉलिक्यूल्स को देख पाते हैं अपने आंखों से कि डस्ट ऐसे जा रहा है, ये दिखाई दे रहा है।
बट उसके साथ साथ एयर के मॉलिक्यूल्स में जाते हैं, उसके पीछे पीछे वो हमको दिखाई नहीं देती। ठीक है, यानी डस्ट के पार्टिकल की साइज क्या थोड़ी बड़ी होती है और एयर मॉलिक्यूल साइज क्या होती है, बहुत छोटी होती है। जब यहाँ सन से हमारी व्हाइट लाइट आती है, सन से हमारी व्हाइट लाइट आती है, तो वो डस्ट पार्टिकल इस पर स्ट्राइक करेगा तो उसका बिहेवियर अलग होगा, और जब एयर मॉलिक्यूल्स में स्ट्राइक करेगा तो उसका बिहेवियर अलग होगा। अलग क्या होगा कि हम ये जानते हैं इसके पास 7 कलर वेबक्योर के हैं, है ना, 7 कलर वेबक्योर के हैं। तो जब ये व्हाइट लाइट डस्ट पार्टिकल से स्ट्राइक करेगा तो ये पूरा का पूरा जैसे व्हाइट लाइट है तो पूरा व्हाइट लाइट ही अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड कर दिया है ना। और जब व्हाइट लाइट हमारा ये व्हाइट लाइट जिसमें 7 कलर आते हैं, ठीक है, एयर मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक करता है तो एयर मॉलिक्यूल्स पहली बात बहुत माइन्यूट पार्टिकल, वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, जिस कलर की वेवलेंथ बहुत ही कम होगी, जिस कलर की वेवलेंथ बहुत ही कम होगी, वो एयर मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करने के बाद क्या करेगा, डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाएगा। और जिस कलर की वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा होगी वो आगे की ओर मूव ऑन कर जाएगा, उसके पास में कोई डेविएशन नहीं। क्लियर हुआ? यहाँ 2 चीज़ें पढ़नी है। पहला चीज़ क्या कि अगर व्हाइट सन की रेस डस्ट पार्टिकल से स्ट्राइक करती है तो वो व्हाइट कलर ही पूरे वर्टिकल डायरेक्शन में स्कैटर कर जाएगा, ठीक है। और अगर वो डस्ट व्हाइट लाइट हमारे एयर मॉलिक्यूल से स्ट्राइक कर दी जो कि बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स होगा, ठीक है, तो उसके जो स्मॉलर वेवलेंथ के लाइट कलर होंगे, चाहे व्हाइट ब्लू ब्लू, ये ब्लू कलर हो जाएगा, वो क्या करेगा, डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर कर जाएगा और बाकी जो सारे कलर में वो आगे की ओर मूव ऑन। क्लियर हो गया? 10 we will study the important topic of this chapter, why sky is blue। देखिए अभी हमने डिस्कस किया कि ये हमारा अर्थ है और हम अर्थ के ऊपर क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है ना। तो हम जो भी डस्ट वगैरह प्रोड्यूस कराते हैं तो वो क्या करता है, इस यहाँ तक आगे पहुँच जाता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव बात क्या होता है, डस्ट के यहाँ पे लेयर बन जाती है, इसके ऊपर जाके तो हमने कहा कि हमको प्योर एयर मिलती है, मतलब ऑक्सीजन नाइट्रोजन या गैस मिलती है। तो यानी यहाँ पे कोई डस्ट पार्टिकल हमको दिखाई नहीं देगी। तो अब क्या होगा, जब सन की रेज यहाँ से यहाँ स्ट्राइक करते अंदर की ओर एंटर करेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम जानते हैं कि गैस मॉलिक्यूल बहुत ही स्मॉल स्मॉल माइन्यूट पार्टिकल्स यहाँ पे हैं गैस के, जो वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। जब उसमें व्हाइट लाइट उसमें स्कैटर्ड करेगी तो जिस कलर का वेवक्योर में से जिस कलर का वेवलेंथ सबसे कम होगा वो क्या करेगी, डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर कर जाएगी और बाकी जो कलर हो जाएगा वो क्या करेगा, आगे की ओर मूव ऑन कर जाएगी, है ना। तो अब ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, जितनी भी ब्लू कलर है यहाँ पे स्कैटर कर देगा। अब वो और आएंगे तो बहुत सारी आएंगी, ये इधर भी आ रही है, यहाँ से ब्लू कलर निकलेगा, इधर आ रही है, यहाँ ब्लू कलर निकलेगा, यहाँ ब्लू कलर दिखाई देगा। तो आपको ये जो रीजन है पूरा, ये पूरा रीजन ये किस कलर का वो दिखाई देगा, ब्लू कलर का दिखाई देगा। यानी कि उसमें क्या होगा, सारे ब्लू कलर बाहर में स्कैटर कर गए, बिकॉज ब्लू कलर दिस ऑल 3 कलर्स हैव स्मॉलर वेवलेंथ एज कंपेयर्ड टू अदर कलर। इसके कंपैरिजन में यहाँ पे तीनों कलर क्या होते हैं, इसकी वेवलेंथ क्या बहुत स्मॉल है, तो वो एयर मॉलिक्यूल जब स्ट्राइक करेगी तो ब्लू कलर क्या करेगा, स्कैटर कर जाएगा, तो उसकी वेवलेंथ कम पड़ जाती है और बाकी जो 7 कलर है वो आगे की ओर बढ़ जाएंगे। तो अब देखेंगे कि पूरा ये जो रीजन है वो क्या दिखाई देगा, ब्लू कलर दिखाई देगा। आपने कभी ऑब्जर्व भी किया होगा कि जब बारिश भी होती है तो ऊपर के काले बादल आते हैं, उसके ऊपर जो स्काई होता है, हम स्काई की बात कर रहे हैं, हम क्लाउड्स की बात नहीं कर रहे, हम स्काई की बात कर रहे हैं, वो हमेशा ब्लू ही होता है दिन में। जहाँ नीचे बारिश हो रही है तूफान आ रहा हो, अगर वो हटता है तो उसको हम ब्लू ही दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये जितनी चीज़ें होती है, क्लाउड वगैरह आता है वो इधर आता है, वो क्लाउड वगैरह सब इसके नीचे होता है। हमें दिखा होगा स्काई वगैरह में कि ऊपर ब्लू होता है, नीचे व्हाइट होता है ना। तो वो क्लाउड वगैरह इधर होता है और स्काई कहाँ है, एकदम टॉप मोस्ट लेयर पे। समझ में आया? तो स्काई क्या दिखाई देगा, क्लियर हो गया। सेकेंड थिंग इसी में कंटिन्यू कर लेते हैं। अब स्पेस में वो स्पेस ब्लैक क्यों दिखाई देता है, वो कलरफुल क्यों दिखाई देता है, व्हाइट क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, या कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। हम जानते हैं कि स्पेस हमारा वैक्यूम है, वहाँ पे कोई भी हमारे पास एयर मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो वो किसी से स्ट्राइक ही नहीं करेगा कलरफुल देने के लिए। तो यहाँ पे जब लाइट जा रही है पर किसी से स्कैटर्ड ही नहीं कर पा रही है, तो वो क्या दिखाई देगा, ब्लैक। और साथ में ही कोई चीज़ को दिखाई नहीं देती है क्योंकि स्पेस हमारा क्या इनफाइनाइट लेंथ तक है,
वो कहाँ तक लाइटें जा रही है, वापस ही नहीं आएंगी, क्योंकि हम जानते हैं जब कोई लाइट आती है किसी ऑब्जेक्ट फॉल करती है और रिफ्लेक्ट होकर हमारे आइज पे फॉल करती है तो हमको दिखाई देता है। जब स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट कोई लिमिट ही नहीं है कि लाइट कहाँ तक जा रही है, वो जा रही है तो बस जा रही है। जब वो रिफ्लेक्ट होकर आती है तो हमको दिखाई देता है कि हाँ देखिए यहाँ मेट्रॉइड है, एस्टेरॉइड है या कोई प्लैनेट है, जिससे रिफ्लेक्ट हो आ जाती है और जिसके रिफ्लेक्ट होकर नहीं आ पाती है वो दिखाई नहीं देता। तो स्पेस हमको ब्लैक क्यों दिखाई देता है कि वहाँ पे क्या है, वैक्यूम्स है, वहाँ पे कोई एयर मॉलिक्यूल्स नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो लाइट फॉल करेगा उसका डर नहीं होता, वो बस स्ट्रेट सीधा जाते हुए उनको ना शॉर्ट करेगा। लास्ट टॉपिक दिस चैप्टर, लास्ट टॉपिक कि व्हाई सन अपीयर रेड और ऑरेंज, रेड टाइप एट सनराइज एंड सनसेट। सनसेट और सनराइज करते वक्त सन हमारा रेड क्यों दिखता है? अच्छा चलिए इसको देख लेते अच्छी तरीके से। जैसे क्या है जब आप छत पे खड़े होते सन राइज करता है तो आप सन यहाँ से राइज कर रहा है ना, और यहाँ एक पॉइंट आपने वो ले लिया और जहाँ सन सेट कर रहा है एक पॉइंट आपने वो ले लिया। अब दोनों पॉइंट में ज्वाइन करेंगे तो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी ना, वहाँ से लेके सन यहाँ से निकला वहाँ तक डूब गया। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई कर दिया, यानी क्या सन यहाँ पे है तो सन राइज कर रहा है और यहाँ पर है तो सन सेट कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस की। जब सन राइज करता है या सन सेट करता है, उस वक्त सन राइज करते वक्त सन सेट करते वक्त हमारी अर्थ और सन की जो डिस्टेंस होती है वो सबसे लॉन्गर डिस्टेंस होती है, यानी कि यहाँ से आगे दूरी है तो फिर लॉन्ग डिस्टेंस होती है। और सन जब नून 12 o'clock होता है तो उस वक्त हमारे सन और मून जो डिस्टेंस होता है, सन और अर्थ जो डिस्टेंस होती है वो तो स्मॉल डिस्टेंस होती है। तो अब देखो क्या हो रहा है, डिस्टेंस इतना लॉन्ग है, यहाँ से सन है, सन से व्हाइट लाइट निकल के आ रही है ना, सन से व्हाइट लाइट निकल के आ रही है। इसमें क्या है 7 कलर हमारे पास है प्योर के। तो सन के हमारे एटमॉस्फेयर तक पहुँचते पहुँचते, ठीक है, डिस्टेंस बहुत लॉन्ग है, तो हमारे एटमॉस्फेयर पहुँचते पहुँचते जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा हो पाती है होगी वही हमारे एटमॉस्फेयर में पहुँच पाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है बहुत ज़्यादा है। और हमने क्या बात करें वेव लेंथ, वेव की लेंथ कि एक सेकंड में कितनी वेव कितना लेंथ वो बना रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा क्लास, ठीक है। तो जब सन राइज या सन सेट करता है उस वक्त हमारे अर्थ और सन की डिस्टेंस होती है तब से लॉन्गर डिस्टेंस हो जाती है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट। और जब सन मून होता है 12 बजता है तो हमारे सन और अर्थ की डिस्टेंस सबसे कम हो जाती है। तो जब सन की जब लाइट यहाँ तक पहुँचती है तो जिस कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है वही रेज हमारे अर्थ तक पहुँच पाती है, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हम अच्छी तरह डिस्कस कर चुके, कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ऑरेंज और रेड, रेड सबसे मैक्सिमम होता है, उसके बाद ऑरेंज का ही नंबर आएगा। ऑरेंज और रेड का मिक्सअप जो है वो कलर हमारे अर्थ तक पहुँच पाएगा, बाकी सारे कलर हमारे अर्थ तक पहुँचने अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करने से पहले वाले पीस में कहीं ना कहीं बेंड करके आएंगे, स्कैटर करके आएंगे, क्योंकि हम उसकी वेवलेंथ लंबी लॉन्ग नहीं होती है। आपने प्रैक्टिकल भी घर पे भी कई बार देखा होगा कि आप कहीं पे 1 किलोमीटर पे ब्लू लाइट जला रहे हो और रेड लाइट जला रहे हो, दोनों लाइटें जला रहे हो, तो आपको 1 किलोमीटर दूर से भी रेड लाइट दिखाई देगी कि वहाँ रेड लाइट जल रही है, तो ब्लू लाइट दिखाई कभी नहीं देगी कि ब्लू लाइट वहाँ जल भी रही कि नहीं दिख रही है। सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है कि यहाँ से सातों कलर हमारे पास आ तो रहे पर यहाँ पे कौन पहुँच पा रहे हैं, केवल रेड और ऑरेंज। तो उस वक्त हमारे सन राइज कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ छत पे खड़ी है, जहाँ पे कौन सा कलर यहाँ दिखाई देगा, सन क्या दिखाई देगा, रेड या ऑरेंज का मिक्सअप दिखाई देगा। तो उसके आसपास के एटमॉस्फेयर में इनको क्या दिखाई देगा, ऑरेंज या रेड कलर दिखाई देगा। सेम चीज़ कहाँ पे भी होगा जब सन सेट कर रहा हो, जब सन सेट कर रहा है उस वक्त भी हमारे अर्थ और सन डिस्टेंस क्या होगा, लॉन्गर डिस्टेंस हो जाएगी। तो उस वक्त भी हमारे जो यहाँ से निकलती है वक्त सन जहाँ पर पहुँचती है तो दोनों कलर पहुँचेगा, केवल रेड या ऑरेंज पहुँचेगा, कोई और कलर नहीं पहुँच पाएगा। पर हम बात करते हैं नून के वक्त 12 बजे के बाद क्या होता है कि हमारा सन जो है डिस्टेंस सबसे स्मॉल हो जाती है। जितनी सन की लाइट जहाँ से निकल रही है सारी की सारी लाइट हमारे अर्थ तक पहुँच पा रही है, क्योंकि डिस्टेंस हमारे अर्थ और उन सन के बीच में क्या है, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। तो उस वक्त हमको सन बहुत कलर दिखाई देगा, व्हाइट कलर का वो दिखाई देगा, क्योंकि सातों कलर हमारे अर्थ पे फॉल कर जा रही है तो हमको सन क्या दिखाई देगा, व्हाइट कलर। समझ में आया ये चीज़? So this is the reason why sun appear red during sunrise and sunset, and sun white at the sun and the moon. Because distance between the sun, earth and sun during sunrise and sunset is very long.
So only color which have only longer wavelength will reach to the earth, and only the color which have smaller wavelength will reach out before bend out before reaching the earth. जैसा क्या दिखाते कर रहे हैं, क्या क्लियर हो गया? There is a small experiment to verify whether sky is blue or sun is red or not. तो हम यहाँ एक्सपेरिमेंटल है लैब के अंदर ये चेक करने का कि वाकई स्काई ब्लू कैसे हो रहा है या सन रेड कैसे हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट लेंगे। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा एक बीकर है, जिसमें हम क्या कर लेंगे, एक बनाएंगे कोलाइडल सॉल्यूशन वाटर और सल्फर, ठीक है, वाटर सल्फर का सॉल्यूशन बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या एक डिस्क लगा देंगे, डिवरी वगैरह होता है ना, डिवरी लगा देंगे, स्मॉल स्मॉल सा होल होता है, तो ये स्मॉल सा होल लाइट आर भर जा सकती है। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा स्क्रीन है। यहाँ पे सोर्स है, सोर्स कौन सा है, व्हाइट लाइट का, व्हाइट लाइट का सोर्स है, ठीक है। जब लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करेगी इस कॉन्वेक्स लेंस पे, है ना, तो आप कहाँ जाएगी, इसकी पहले मूवमेंट स्टार्ट कर देगी, पहले मूवमेंट स्टार्ट करेगी। जब वो स्पीकर के अंदर स्ट्राइक करेगी तो यहाँ पे क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है वाटर और सल्फर का, ठीक है। इसमें कोलाइड पड़ेगी तो वो क्या करेगा, तो वो पार्टिकल के स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जब क्या एयर टाइप में बिहेव करेगा, और इसके अंदर की जो ब्लू कलर होगा वो क्या करेगा, इस सॉल्यूशन में इसका अंदर चल जाएगा, ठीक है। यहाँ जब ब्लू कलर होगा बाकी कलर में इसका अंदर चल जाएगा और बाकी रेस आगे की ओर मूव कर जाएगा। मैं हर बात मूव करेगा और बाकी रेस क्या करेगा, आगे की ओर मूव कर जाएगा। तो अगर आप लैब में अंधेरा करके इसको देखिए तो आपको क्या लगेगा कि ये जो आपका बीकर है जिसमें सॉल्यूशन रखा हुआ है वो ब्लू कलर से अंदर से ग्लो कर रहा है, ठीक है, अंदर से ब्लू लाइट जल रही है अंदर से, मतलब ब्लू को दिखाई देगी। बाकी लाइट आगे की ओर जाएगा, ठीक है। तो आज तो बहुत सारी रेस रही है तो यहाँ पे स्लाइड कर देंगी, बाकी रेस को हम आगे की ओर मूव करेंगे। यहाँ पे रेस आगे की ओर मूव करेगी तो आएंगी तो बहुत सारी यहाँ से भी ठीक है, कॉन्वेक्स में पड़ेंगी, यानी के पैनल मूव आ रही है तो किसी एक पॉइंट पे फोकस हो जाए। ऑब्वियसली बात है, हम जानते हैं फोकस लाइट पे किस तरह से पहला फोकस पॉइंट आगे मिलती है, तो फोकस पे रखेंगे, फोकस पॉइंट पे रखेंगे, इसके यहाँ पे फोकस रखेंगे तो वो क्या दिखाई देगा कि यहाँ पे रेड कलर का एक स्पॉट दिखाई देगा, रेड कलर का क्या दिखाई देगा, स्पॉट दिखाई देगा। इट मींस हमको क्या दिखाई देगा कि यहाँ से व्हाइट लाइट निकल रही है और यहाँ क्या पहुँच रहा है, रेड कलर, यानी आगे बाकी क्लाउड कहाँ चले गए, रास्ते में स्कैटर कर। This is a practical point of view to show why skies appear blue and why sun appear red in sunrise and sunset. ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकल देख सकते हैं कि स्काई ब्लू क्यों हो रहा है और सन रेड क्यों होता है। डिस्टेंस भी लॉन्ग हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगी, क्योंकि जो रेड कलर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है वही यहाँ तक पहुँच पा रहा है, और यहाँ पे क्या ब्लू कलर वैल्यू कम होती है, यहाँ पे रेड हो जाएगी, बाकी आगे की ओर मूव करेगी तो यहाँ तक बाकी पहुँच जाएगी, ठीक है। क्लास 10 नॉलेज सिलेबस है।